तो आज जनाक्रोश में हम बात कर रहे हैं उन तमाम खनन माफियाओं की जो खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहे हैं, जो खुलेआम प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, जो मानकों के विपरीत लगातार खनन कर रहे हैं और सरकार है कि सरकार की आंख नहीं खुल रही। सबसे पहले चलेंगे सवाल जवाब का दौर शुरू करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हमारे संवाददाता गुरनाम सिंह के पास, उनसे बात करेंगे। गुरनाम, आपने पहले भी इस तरीके की खबर आपने कवर की थी, इंडिया क्राइम ने दिखाया था कि उस तरीके से खनन माफिया सक्रिय हैं। पूरे उत्तराखंड में खनन माफियाओं का रौब जो चलता है, प्रशासन उनके आगे बौना साबित होता दिखाई देता है। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है खनन माफियाओं को लेकर? जी, प्रशासन के बार बार भी अवैध खनन के ऊपर कार्रवाई करने के ऊपर भी खनन माफिया के ऊपर कोई भी नकेल कसी नहीं जा पा रही है। प्रशासन बार बार कहता है कि हम खनन के ऊपर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई खनन नहीं होगा। उसके बावजूद भी खनन माफिया पूरे जोर शोर से खनन कर रहे हैं। मात्र 2 पट्टे नदी में है जो कि 2 से 3 एकड़ के बीच में, और नदी में कम से कम 200 एकड़ जगह में खनन माफिया जो है वो पूरा फैल करके और खनन को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। उसके ऊपर कोई भी नकेल नहीं कसी जा रही है। अच्छा गुरनाम, अगर मानकों की बात करें तो कौन से मानक हैं जो दिए जाते हैं पट्टा धारकों को खनन करने के लिए? जी, पट्टाधारकों को खनन करने के लिए प्रशासन की तरफ से रोक लगाने के बावजूद कुछ भी वहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि जो उनके ऊपर थोड़ा सा भी अंकुश दिखाई दे कि अंकुश लगा हुआ है। खनन माफिया बिल्कुल ही सरकार के ऊपर बहुत ही ज्यादा हावी हो गए हैं कि जिसकी वजह से प्रशासन कुछ भी करने में नतमस्तक दिखाई दे रहा है। और ऊपर से प्रशासन को सूचना दी जाती है तो प्रशासन पर सूचना बाद में दी जाती है, उससे पहले ही खनन माफिया नदी से सक्रिय हो जाते हैं। प्रशासन के वहां पहुंचने से पहले ही नदी खाली कर देते हैं। प्रशासन के हटते ही वहां तो प्रशासन अभी वहां से 2 किलोमीटर भी नहीं जाता है, दोबारा से खनन वहां पे कार्य जो है वो चालू हो जाता है। गुरनाम, हमने इस रिपोर्ट में दिखाया है कि खनन माफिया जितना रेखांकित किया गया है, जितनी सीमा में खनन करना है उतना रेखांकित कर दिया गया, लेकिन उसके अलावा भी वो वनों में जाकर वन संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं खनन करके। जी, वन संपदा को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ में हेलीपैड बना हुआ, हेलीपैड की जड़ों के पास से जो है वो खनन माफिया खनन कर रहे हैं। और सामने सिडकुल के पूरा सिडकुल है जो सिडकुल के सामने की टक्कर में जाकर के खनन कर रहे हैं, जिससे कि सिडकुल के अस्तित्व को भी खतरा बना हुआ है। कभी भी बाढ़ की चपेट में आकर के किनारा कटके और सीधे नदी जो है वो सिडकुल की तरफ को भी बढ़ सकती है, जिससे सिडकुल को भी भारी नुकसान हो सकता है। कुछ 5 वर्ष पूर्व करीबन बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जो था हजारों आदमी इसमें बह गए थे इस नदी में। उसके बावजूद भी खनन जो है वो बिल्कुल भी प्रशासन जो है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि जिसकी वजह से खनन को रोका जा सके। अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों द्वारा क्या इसकी शिकायत प्रशासन को की जाती है? क्या अगर शिकायत की जाती है तो कितनी बार शिकायत की गई है और कितनी बार उस पर एक्शन लिया गया है? स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं प्रशासन को कि खनन को रोका जाए, खनन को अवैध खनन को रोका जाए। वहीं पर कुछ लोग जो है वो संदिग्धता के घेरे में आसपास के भी आए हुए हैं जो कि खनन वहां पर जो है चोरी छुपे करते हैं। रात के समय में भी खनन जो है वो पूरे जोर शोर से वहां पर किया जा रहा है, जिसके ऊपर अंकुश बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है प्रशासन द्वारा। गुरनाम, एपी वाजपेयी से जब इंडिया क्राइम ने बात करने की कोशिश की थी, एसडीएम जो है सितारगंज के, तो उनका कहना यह था कि जो प्रशासन के लोग हैं वो दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो खनन माफियाओं पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। जी, उनका कहना है कि हम खनन के ऊपर जाते हैं तो उस टाइम मौके पे कोई नहीं मिलता है और हम चले आते हैं। उसके बाद में हमारे को अन्य काम भी हैं कि हम 24 घंटे जो है वो खनन के ऊपर ही निगरानी नहीं रख सकते हैं वो, तो जिसकी वजह से खनन माफिया जो है वो खनन करने के लिए सक्षम हुए रहते हैं। गुरनाम, अगर बात करें मानकों की, हम मानकों की बात कर रहे थे कि रेखांकित कर दिया जाता है, सीमा तय कर दी जाती है कि आपको इतने इलाके में खनन करना है, इतने इलाके से आपको खनन करना है, लेकिन क्या प्रशासन, चलिए हम मान लेते हैं एसडीएम साहब की इस बात को कि उनके पास समय नहीं होता, लेकिन क्या दोबारा इसके बाद क्या चेकिंग की जाती है प्रशासन की तरफ से कि खनन कितने इलाके में हुआ है, कहीं सीमा से बाहर खनन तो नहीं हुआ है? जी, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बाद में कई दिन तक प्रशासन उस तरफ को रुक ही नहीं कर पाया खनन की तरफ जाने को, जिससे खनन माफिया के हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं, जिससे खनन माफिया जो है वो बिल्कुल सक्रियता से अपने काम करते हैं। उनको काम करने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है कि प्रशासन का कोई खौफ, डर ही नहीं है उनके दिल में रहता है कि प्रशासन आएगा या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी या कुछ भी ऐसी कोई अप्रिय घटना उनके साथ होगी, कुछ भी ऐसा किसी भी तरह का जो है प्रशासन का कोई दबाव उनके ऊपर बिल्कुल नजर ही नहीं आता है कि कोई प्रशासन का दबाव खनन माफिया के ऊपर है भी या नहीं है।
ये एक बार दर्शकों को फिर से बता दें, एक बार सरकार तक फिर इस जन आक्रोश को पहुंचा दें कि यहां पर सवाल कई खड़े हो जाते हैं। खनन माफियाओं के खिलाफ सरकार कब कार्रवाई करेगी? क्या खनन माफियाओं को प्रशासन की तरफ से सूचना दे दी जाती है छापेमारी की जब शिकायत की जाती है? क्या पूरी मिलीभगत हो रही है इस खनन को लेकर? क्या अधिकारियों का हिस्सा अधिकारियों के पास पहुंच जा रहा है? क्या सरकार का हिस्सा सरकार के पास पहुंच जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा होता है कि सरकारी खजाने को, राजस्व को कब तक नुकसान पहुंचाते रहेंगे खनन माफिया? तो कई सवाल यहां पर जनाक्रोश में आज इंडिया क्राइम पूछ रहा है प्रशासन से भी और सरकार से भी। प्रशासन को सूचना देने पर यह सूचना माफियाओं तक कैसे पहुंच जाती है? छापे की सूचना माफियाओं तक कौन पहुंचा देता है? दूसरी चीज, सरकारी खजाने को आखिर कब तक लुटाती रहेगी सरकार? कब तक ये खनन माफिया यूं ही सरकारी खजाने को लूटते रहेंगे? पहाड़ों की प्राकृतिक संपदा को आखिर ये खनन माफिया कब तक बर्बाद करते रहेंगे? क्या ऐसे लोगों को, अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले एसडीएम साहब ने प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई थी कि खनन माफिया जो खनन कर रहे थे सीमांकित क्षेत्र से बाहर, उनके ऊपर फाइन लगाया गया था, जुर्माना लगाया गया था करोड़ों का, लेकिन वो जुर्माना सिर्फ औपचारिकता के लिए लगाया गया था। अब आज भी और अभी भी खनन लगातार वहां पर चल रहा है। तो चुप रहने के लिए अधिकारियों को उनका हिस्सा मिल जाता है, यह भी एक सवाल है। जनाक्रोश में तमाम सवाल यहां पर इंडिया क्राइम उठा रहा है। जनता के आक्रोश को हमने उठाया क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है खनन माफियाओं से। प्रशासनिक दफ्तर से कुछ ही दूरी पर खनन होता है और वहीं से स्टॉक रखने की इजाजत यहां पर दी जाती है, लेकिन स्टॉक को बेच दिया जाता है। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं वहां के स्थानीय ग्रामीण मुकेश, उनसे बात करेंगे। मुकेश, ये पूरा खनन माफियाओं का जो जाल वहां पर फैला हुआ है, क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत की? हाँ भाई, इसकी समय समय पर हम लोग शिकायत करते रहते हैं, शासन प्रशासन से सभी से इसकी शिकायत की गई है। क्या शिकायत का कोई नतीजा निकला? जब आपने शिकायत जाकर एसडीएम को की, एसडीएम ने जाकर इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की, और ये शिकायत आप कब से कर रहे हैं? शिकायत का नतीजा सिर्फ खानापूर्ति के स्तर में होता है। अब ये जो अवैध खनन है इतना गंभीर हो चुका है कि कभी भी जब कोई खनन होता है उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, पर जो इन्होंने जो अवैध खनन करने वाले हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से जगह जगह खुदाई कर दी है। अच्छा, बात करें तो कितने इलाके में खनन किया जा रहा है मुकेश, जिससे आने वाले समय में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? देखिए, इलाका तो काफी बड़ा है और इससे अगर कभी कोई समस्या आती है तो एक तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया प्रभावित होगा जो सैकड़ों एकड़ में बना हुआ है। उसके बाद करीब आसपास के अगर गाँव को ले लिया जाए तो 30-40 हजार की जनता भी इसमें वो हो सकती है। क्या जब आपने इस पूरे मामले की शिकायत मैं आपसे दोबारा यही सवाल पूछना चाहूंगा मुकेश कि कितने सालों से ये अवैध खनन यहाँ पर लगातार चल रहा है और प्रशासन चुप्पी साध कर बैठा है? ये करीब, देखिए, अवैध खनन का मुद्दा तो काफी पुराना है, पर कुछ समय से जब से यहाँ नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां बड़े बड़े रोडे बनाने आई है तब से कुछ ये ज्यादा बढ़ गया है। चलिए मुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज सरकार तक पहुंच गई होगी और सरकार अब ये जान ले कि खनन माफियाओं पर उन्हें रोक लगानी होगी, राजस्व को नुकसान होने से बचाना होगा, क्योंकि सरकार का नुकसान, अगर खनन माफिया खजाने को लूट रहे हैं तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य यह है कि जनता शिकायत करने जा रही है। जो काम सरकार का है, जो काम अधिकारियों का है, वो काम जनता को करना पड़ रहा है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। जनाक्रोश में इंडिया क्राइम कई सवाल पूछ रहा है आप लोगों से, सरकार से, प्रशासन से, कि आप सवालों का जवाब दीजिए। आखिर खनन माफियाओं तक ये सूचना कैसे पहुंच जाती है कि छापा पड़ने वाला है, यहाँ पर प्रशासनिक टीम आने वाली है? क्या अधिकारियों को उनका हिस्सा दे दिया जाता है इसलिए वो चुप रहते हैं? अधिकारी की ये बयानबाजी, जो उसने कहा, अधिकारी ने कहा कि हम और कामों में व्यस्त रहते हैं, क्या इससे काम चल जाएगा? क्या इससे खनन माफियाओं पर लगाम लग पाएगी? आखिर सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि इन खनन माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके, मानकों के विपरीत ये लोग काम ना करें, इनसे जुर्माना जो वसूला जाना है उस जुर्माने को समय पर वसूला जा सके? तो जनाक्रोश में इंडिया क्राइम कई सवाल पूछ रहा है। आज जनता का आक्रोश है उस खनन के खिलाफ जो खनन उत्तराखंड को बर्बाद करने में तुला हुआ है, जो खनन लगातार पहाड़ी इलाकों की प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचा रहा है, जो खनन खुलेआम सरकार के लिए चुनौती बन रहा है, जो खनन आने वाले समय में आसपास के इलाकों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, जो खनन आने वाले समय में सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने होंगे, लेकिन यहां पर जनता शिकायत करने जाती है और अधिकारी चुपचाप बैठकर से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं।
तो आज जनाक्रोश में हमने दिखाया खनन माफियाओं का वो मुद्दा जो सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर खनन माफिया कब तक सरकार को चुनौती देते रहेंगे? क्या सरकार अपनी तरफ से ऐसी कोई प्रणाली नहीं बना सकती कि इन खनन माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके? क्या इन खनन माफियाओं को मानकों के विपरीत खनन करने से रोका जा सके? क्या इन खनन माफियाओं को यह समझाया जा सके कि आपको इतना इलाका खनन के लिए दिया गया है, इस इलाके में आप खनन करें? हो ना हो सरकार को इस पूरे मामले में कोई ना कोई एक अच्छी नीति बनानी होगी और इन खनन माफियाओं पर लगाम लगानी होगी, वरना जो सरकारी घाटा हो रहा है, राज्य सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है, वो लगातार होता रहेगा। आज मेरे साथ जनाक्रोश में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।